आज हम बात करेंगे ग्रह रत्न के बारे में। ग्रह रत्न को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। लोगों को यह लगता है कि अगर कोई ग्रह खराब फल दे रहा है तो उसका रत्न धारण कर लेने से वह शुभ फल देने लगेगा। यह बिल्कुल आधारहीन बात है। जैसे आपने देखा होगा कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है उनमें से अधिकतर लोग मूंगा धारण किए रहते हैं। उन्हें लगता है कि मूंगा धारण करने से मंगल अपना अशुभ फल शुभ फल में परिवर्तित कर देगा। जिसका राहु खराब होता है वो गोमेद पहनकर घूम रहा है। यह बहुत गलत बात है। ज्योतिष शास्त्र अपने नियम से चलता है और हमें उन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं कि रत्न का ग्रहों के फल में क्या भूमिका होती है। रत्न सिर्फ एक कार्य करते हैं, वो अपने से संबंधित ग्रह के बल को बढ़ा देते हैं, चाहे वो शुभ फल दे रहा हो या अशुभ फल दे रहा हो। उनका सिर्फ एक कार्य होता है, अपने से संबंधित ग्रह के फल को बढ़ा देना। अर्थात ग्रह जो फल दे रहा था वह फल और ज़्यादा देने लगेगा। रत्न को इससे कोई मतलब नहीं है कि फल शुभ है या अशुभ। यही कारण है कि नीलम धारण करने से पहले लोग उसे तकिया के नीचे रख कर देखते हैं कि वो क्या फल दे रहा है। ग्रह रत्न भी एक प्रकार का उपाय है ग्रहफल ठीक करने के लिए। इस मामले में आप लोगों को दो मूल आधारभूत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक वह ग्रह हैं जो शुभ फल दे रहे हैं, दूसरे वह ग्रह होते हैं जो अशुभ फल दे रहे हैं। हमें शुभ फल देने वाले ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए और जो अशुभ फल दे रहे हैं उनसे संबंधित चीज़ों को प्रवाहित करना चाहिए। अशुभ फल दे रहे ग्रह के रत्न को आप कभी धारण नहीं करना चाहिए। उसका दूसरा उपाय होता है और वही उपाय करना चाहिए। जैसे किसी को मानसिक अवसाद है और वह गोमेद पहन ले तो राहु उसके मानसिक परेशानियों को और बढ़ा देगा। अगर राहु शुभ फल दे रहा है तो इंसान गोमेद पहन ले तो राहु उसके शुभ फलों को बढ़ा देगा। अर्थात रत्न का कार्य सिर्फ और सिर्फ ग्रह के बल को बढ़ाना है, उसके फल को बढ़ाना है। शुभ हो या अशुभ में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आपको शुभ फल मिल रहा है या अशुभ फल मिल रहा है। इसलिए रत्न का चुनाव बहुत सावधानी से करें और राजयोग बनाने वाले ग्रहों के रत्न को ही धारण करें। अशुभ ग्रहों के रत्न को धारण करने का कोई मतलब नहीं है, उसे कतई धारण ना करें। और हाँ, सूर्य के रत्न माड़ी के बारे में एक बात का ध्यान रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो और उनके आसपास शुभ ग्रह हो और आप माड़ी धारण कर लें तो सूर्य अपने आसपास के सभी ग्रहों को अस्त कर देंगे और बने बनाए राजयोग को खराब कर देंगे। इसलिए रत्न बहुत समझदारी से ही धारण करें। खराब ग्रह योगों को ठीक करने का उपाय सिर्फ रत्न ही नहीं होता है, और भी कई उपाय होते हैं। रत्न का प्रयोग तभी करें जब ग्रह के बल को बढ़ाना हो, अन्यथा अपने आचार्य से समझकर उचित उपाय करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।